मैं जो बोल रहा हूं तुम समझने की कोशिश करो। मतलब जिस देश में लोग पॉलिटिशियन जनता के फायदे के लिए नहीं अपने फायदे के लिए बनते हैं, उस कंट्री से तुम एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हो बहनचोद। मतलब यू आर द डम फक जो तुम सोचते हो कि गवर्नमेंट तुम्हारे लिए है। और गवर्नमेंट भी हटाओ ना यार, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जैसे मुझे फिट रहने का, एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने का बहुत शौक है, राइट। और मैं शेप में रहने का, हेल्दी रहने का जितना ट्राई कर रहा हूं, मुझे उतना पता चलते जा रहा है कि मैं चूतिया कितना बड़ा हूं। मतलब इंडिया में हेल्दी रहना, हेल्दी खाना, अगर तुम गरीब हो, मां की चूत तुम्हारी भाई गांड लग जाएगी। दिस कंट्री इज अ शिट होल। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट बेकार है, अपॉर्चुनिटी की कमी है, इन्फ्लेशन इज एट एन ऑल टाइम हाई। बुलशिट यार। और अब तुम में से कुछ मंद लोग बोलेंगे, ए इतना ही खराब लगता है तो पाकिस्तान चले जा। अबे भोसड़ी के चूतिया है क्या, वॉशरूम से उठकर नाले में चले जाऊं? एक तो मैं तो दिल लोगों को पाकिस्तान से क्या ऑब्सेशन है पता नहीं। ये लोग इतने रिटार्डेड है ना, ये पाकिस्तान को कॉम्पिटिटर मानते हैं भाई। अरे मच्छर बेटी चोद। और पता है इसीलिए हम गड्ढे में हैं, इसीलिए देश गड्ढे में है। एक बकचोद सा कॉम्पिटिटर जस्टिफाई कर दिया और अब उसी से कंपैरिजन करके प्राउड फील करते रहते हैं। मतलब तू खुद एक एरोप्लेन होकर बैलगाड़ी को कैसे बोल सकता है कि ए मैं इससे तेज चलता हूं? मैं तो चूतिया है क्या? इस देश के लोग सच में चूतिया है क्या? कंपैरिजन करनी है तो रॉकेट से करो ना बहनचोद, अमेरिका से करो ना, चाइना से करो। लेकिन वहां तो फिर औकात दिख जाएगी, गोटे मुंह में आ जाएंगे तुम लोगों के। फिर प्राउड कैसे करोगे, है ना? एंड यू नो व्हाट, आई बिलीव दिस इज द रीजन कि हमारे देश का ये हाल है। इसीलिए हम लोग गड्ढे में हैं, क्योंकि बहनचोद हम लोग दिन भर प्राउड करते रहते हैं। एंड इफ यू कीप डूइंग दिस फॉर लॉन्ग इनफ, अगर तुम ऐसे ही पॉजिटिव रहते रहोगे ना, इवेंचुअली तुम्हें दिक्कतें दिखने ही बंद हो जाएंगी, तुम्हें खोट दिखने ही बंद हो जाएंगे। एंड आई हेट इट, आई हेट दिस, आई हेट बीइंग पॉजिटिव। बहनचोद नेगेटिविटी में ग्रोथ होती है, नेगेटिव रहना स्टार्ट करो। मतलब तुम खुद सोचो ना, तुम्हें जिम क्यों करना है? क्योंकि तुमने मिरर में खुद को एक दिन देखा और बोला कि भाई मैं बकरी चोद, मैं चूते ऐसा लगता हूं। इवन दो जिम करने के बाद भी तुम चूते ऐसे ही लगोगे, बिकॉज द जिम डजंट वर्क लाइक दैट। लेकिन तुम में वो खुद को इंप्रूव करने की फीलिंग कैसे आई? क्योंकि तुम नेगेटिव हुए, तुमने कंक्लूड किया कि तुम में खोट है। दिन भर डिक्राइड कि मेरा देश महान, मेरा देश महान। ठीक है भाई, देश तो महान है ही, चूतिया तो मैं हूं ना जो बातें बना रहा हूं बस। और पता है क्या, यू कांट ब्लेम एनी वन साइड। ऐसा भी नहीं है कि या तो सरकार खराब है और या तो पब्लिक खराब है, नहीं, दोनों इक्वल बहनचोद कंपीट करते हैं ये कि कौन ज्यादा चूतिया। मैं ज्यादा चूतिया? अबे तू क्या है ज्यादा? मैं ज्यादा चूतिया? मतलब समझे? ऐसा भी नहीं है कि पूरी गवर्नमेंट की गलती है और ऐसा भी नहीं है कि पूरी पब्लिक की गलती है। किसको बोलोगे तुम? यहां पर सब अपनी देखते हैं भाई, सब अपने फायदे की बात करते हैं। जैसे मैं समझाता हूं, तो मैं एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम शायद, एंड लुक व्हाट आई जस्ट सॉ। किसी पार्टी का नेता अपने पेंट हाउस में गुलछर्रे उड़ा रहा है। वाओ, जस्ट वाओ। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये जो भी कर रहा है वो सही है या गलत है, अभी हटाओ, अभी मॉरल्स को साइड में फेंको। मुझे बस ये जानना है कि क्या एक नेता को ये सब जो चीज मुझे करनी चाहिए वो व्हाट द फक? दिस इज स्ट्रेट रेज बेट, समझे? दिस कंट्री स्ट्रेट रेज बेट, यू कांट कन्विंस मी अदरवाइज। यहां जो चीजें होती है ना, क्या बोलूं यार मैं, मतलब मैं, अरे हाँ बहनचोद, एक और चीज तो मैं भूल ही गया, रिजर्वेशन। जिस देश में रिजर्वेशन जैसी बकचोद चीज है, जहां मेरिट और स्किल के ऊपर कम्युनिटीज और कास्ट्स को रखा जा रहा है, उस कंट्री से तुम क्या उम्मीद रखते हो भाई? लिसन टू मी, रिजर्वेशन का सोल पर्पस क्या था? क्यों लाया गया था रिजर्वेशन? क्योंकि भाई आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी एस्टैब्लिश की कि भाई अब हर कोई एक समान है, सबको इक्वल ट्रीट करो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कुछ कम्युनिटीज सदियों से सिस्टमैटिकली डिसएडवांटेज थी, उन्हें पीढ़ियों से प्रॉपर एजुकेशन, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज और रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और दूसरी तरफ प्रिविलेज्ड अपर कास्ट्स, जिन्हें एजुकेशन, स्टेटस, रिसोर्सेज, पावर सब में ज्यादा एक्सेस मिला। तो रिजर्वेशन बेसिकली इसी गैप को लेवल अप करने के लिए लाया गया था, ताकि जो लोग सदियों से पीछे रखे गए थे उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिप्रेजेंटेशन मिले और वो लोग सोसाइटी में सबके साथ इक्वल फुटिंग पर आ सकें, समझे? नाउ मेरा कहना है कि रिजर्वेशन लाया गया क्योंकि कुछ कम्युनिटीज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं था, राइट? तो इसका सोल्यूशन मतलब क्यों ना हम स्टार्टिंग पॉइंट को सेम कर दें, रादर दैन गिविंग पीपल अ हैंडीकैप। स्टार्टिंग पॉइंट को इक्वल बना दो ना, गवर्नमेंट स्कूल्स को वर्ल्ड क्लास बनाओ, एजुकेशन जेन्युइनली फ्री और हाई क्वालिटी करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज दे सरकार, ताकि एक बच्चा गरीब फैमिली या किसी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी से आने के बावजूद भी वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज पाए जो एक प्रिविलेज्ड फैमिली के बच्चे को मिलती है। बिल्ड थिंग्स, सिस्टम ठीक करो ना, मेक द रेस फेयर। आई मीन ये कैसी चूतिया सरकार है जो मेहनत नहीं करना चाह रही और एक इजी वे आउट खोज लिया है। मतलब पहले लोअर कास्ट वाले एक्सप्लॉइट हो रहे थे,
और अब अपर कास्ट वाले एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मां की चूत भाई, टेबल ही घुमा दिया इन लोगों ने। रिजर्वेशन के आने से कुछ सुधरा नहीं बल्कि चीजें उल्टी हो गई। मतलब जब हम आजाद हुए थे उस टाइम रिजर्वेशन थोड़ा सेंस भी बनाता था क्योंकि उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बट बहनचोद 80 साल हो गए यार, हमारे पास अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। व्हाट द फक। और मैं बता रहा हूं, जिस दिन मैं मंत्री बन गया ना, मां चोद दूंगा इस रिजर्वेशन की, क्योंकि मैं आलसी नहीं हूं। मैं सब कुछ अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब वर्ल्ड क्लास बनाकर रख दूंगा कि भाई अब स्किल के बेसिस पर आगे बढ़ो, हैंडीकैप के बेसिस पर नहीं।